तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक SSA सुकन्या समृद्धि खाते के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो समझ लीजिएगा कि आप एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसके तहत बेटियों का अकाउंट खोला जाता है, जिसमें आप 75 लाख रुपए तक के बेटियों की पढ़ाई और शादी तक के इकट्ठा कर सकते हैं। और इसमें A to Z जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, यदि बेटी कुछ हो जाता है तब क्या होगा और कब तक कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। सारा A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, आपको अन्य किसी जानकारी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। आपके मन में जो भी सवाल हैं वो सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको सब कुछ और A to Z जानकारी समझ में आ जाए। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं या सुकन्या समृद्धि योजना भी बोलते हैं। ये दोस्तों केंद्र सरकार की स्कीम है, आपको बता दें भारत सरकार चलाती है। और ये स्कीम क्या है वो समझ लेते हैं पहले। ये दोस्तों स्कीम बिल्कुल बचत खाते के तरीके से ही काम करती है। जैसे हम लोग अपना अकाउंट या खाता बैंक में खुलवाते हैं तो एक बचत खाता होता है, जैसे सेविंग अकाउंट बोलते हैं, या पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं वो भी एक सेविंग अकाउंट होता है। बट यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। सेविंग अकाउंट अगर आप बैंक में खुलवाते हैं तो 3.5% के अप्रॉक्स 3.5% मिलता है। अगर हम बैंक की बात करें तो अभी जो इंटरेस्ट प्रेजेंट में अप्रॉक्स मिल रहा है 3.5 के अप्रॉक्स मिल रहा है, ये घटता बढ़ता रहता है दोस्तों। अगर वही पोस्ट ऑफिस की बात करें, इसमें इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलता है, लगभग 4% के अप्रॉक्स। लेकिन जो SSA अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि स्कीम है, इसमें सरकार बहुत ही ज्यादा मतलब लगभग डबल 8.2 या 3 के आसपास ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। ये भी दोस्तों फिक्स नहीं होता, सरकार हर साल बदलती रहती है। लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड है लगभग 8% तो मिनिमम इसने दिया ही है। बीच में दोस्तों 9% तक भी हो गया था। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक सेविंग अकाउंट के तरीके से ही काम करता है और इसमें बस बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो आज हम इसी के विषय में पूरी चर्चा करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना एक सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन ये केवल बेटियों के नाम खुलाया जाता है। अगर आपके घर में बेटी है तो आप इसके लिए खुलवा सकते हैं। तो अब इसका जो सेकेंड स्टेप है वो समझते हैं। तो दोस्तों सेकेंड स्टेप है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना कहां पर खुलवाएंगे, ये एक क्वेश्चन है। तो सुकन्या समृद्धि योजना 2 जगह दोस्तों खुलवाया जा सकता है। ये अकाउंट या तो बैंक में खुलवाया जा सकता है या इसे पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में ही दोस्तों इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 8 पॉइंट अप्रॉक्स ही मिलेगा। ऐसा नहीं है अगर आप बैंक में खुलवाएंगे तो कम मिलेगा या पोस्ट ऑफिस में खुलवाएंगे ज्यादा मिलेगा। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाते हैं तो आपको ब्याज दर इतना ही मिलेगा। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग। सेविंग अकाउंट दोस्तों डिफरेंट चीज है और सुकन्या समृद्धि अलग है, बट इसका बिहेवियर लगभग वैसा है। सेकेंड पॉइंट की बात करें कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों इस समय भारत सरकार की सबसे बेहतरीन स्कीमों में से एक है, जिसमें 8.2 से लेकर 9% तक इंटरेस्ट रेट सालाना दिया जाता है। अब इंटरेस्ट रेट को हम थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देते हैं कैसे है। अगर आपने सपोज दैट सुकन्या समृद्धि योजना खुलवा लिया और 1 साल के अंदर आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए, मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं दोस्तों। आपने सुकन्या समृद्धि खाते में 1 लाख रुपए जमा कर दिए तो आपको इस पर अगर 8.2% इंटरेस्ट रेट से ब्याज मिलेगा तो अब आपकी पूंजी हो जाएगी 1.82 लाख रुपीस। समझ गए, आपका 1 लाख रुपए बन जाएगा 1,08,000 के आसपास 1 साल में, है ना। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है, पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे पात्रता बोलते हैं। तो पात्रता दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो ये खाता दोस्तों बेटी के नाम खुलेगा। बेटियों के लिए स्कीम है तो ये बेटी के नाम खुलेगा। अगर आपके घर में बेटी है तभी ये खाता खुलेगा। और ये इसमें भी कंडीशन है दोस्तों, केवल आप 2 बेटियों का ही खाता खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं अगर आपके मान लो 4 बेटियां हैं तो वो माता पिता पे डिपेंड करता है किन बेटियों का खाता खुलवाता है। 2 बेटियों को इसमें कवर किया गया है। एक कंडीशन दोस्तों ये बनती है तब 3 बेटियां हो जाती हैं। ये कंडीशन बनती है जैसे आप माता पिता हैं, उनकी पहली संतान बेटी पैदा हो गई तो उन्होंने पहले से खाता उसका खुलवा दिया। जब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई तो उसमें जुड़वा बेटियां पैदा हो गई, मतलब कि अब आपके पास 3 बेटियां हो गई पहले वाली। तो इस केस में सरकार ने ये छूट दे रखी है कि तब उस केस में दोनों बेटियों का अगर जो बाद में पैदा हुई है जुड़वा, उनका अगर गार्जियन या माता पिता सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाना चाहते हैं तो दोनों को खुलवाया जा सकता है।
लेकिन यहीं अगर हम बात करें कि पहली डिलीवरी में, पहली प्रेगनेंसी में अगर किसी माता पिता को 2 संतानें हुई और वो बेटियां हुई हैं, तो इस केस में केवल आप इन्हीं दोनों बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। अगर बाद में कभी आपके बच्चा होता है, वो फिर बेटी होती है, तो फिर उसको इसमें कवर नहीं किया गया है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लोग पूछते हैं कब से खाता खुलवाया जा सकता है। तो अगर आपकी बेटी की उम्र 1 साल से 10 साल के बीच में है तो आप खाता खुलवा सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी बेटी आज पैदा हुई तो आप खुलवा सकते हैं आज भी। मतलब 1 दिन से लेकर 10 साल से कम उम्र की सभी बेटियों को यहाँ पर कवर किया गया है। ऐसा कोई भी नहीं है कि गरीब अमीर, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उम्र का यहाँ पर दोस्तों कंडीशन रखी गई 1 to 10 ईयर की जो भी बेटियां हैं उन सभी को सुकन्या समृद्धि योजना में कवर किया गया है। अब जैसा कि मैंने बता चुका दोस्तों, बेटियों का यहाँ 2 बेटियों का लगभग खाता खुलाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम्स ये आती है। दोस्तों मेरी भी एक भतीजी है, तो क्या होता है, माता पिता को मैंने उनका अकाउंट खुलवाया था अप्रॉक्स आज से 4 से 5 साल हो गया। तो उसका नाम क्या था, तब कुछ दूसरा था। स्टार्टिंग क्या होता है, माता पिता नाम लिखवा देते हैं। मैं जब खाता खुलवाने गया, हालांकि मैंने नाम वही बताया, बट गलती से जो पोस्ट मास्टर हमारे यहाँ के थे उन्होंने नाम की स्पेलिंग में मिसमैच कर दिया, गलत कर दिया। तो ये भी आपको भी समस्या आ सकती है कि बेटी का नाम आज तो आपने कुछ और रख दिया, खाता भी खुलवा दिया, बट जब बेटी पढ़ने लगी तो आपको लगा नहीं मैं दूसरा नाम रखूंगा। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर बेटी के नाम में मिसमैच हो जाता है, गलत हो जाती है, तो आपको एक एफिडेविट, जब ये मैच्योर हो जाएगा अकाउंट, तब एफिडेविट देकर काम चल जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अब दोस्तों बात कर लेते कितना जमा करना होता है। आपको जमा कितना करना पड़ेगा, कितना आप जमा करना चाहते हैं। तो इसकी जो दोस्तों निर्धारित सरकार ने रेंज रखी 250 रुपए से लेकर के आप 1.5 लाख रुपए तक 1 साल के अंदर जमा कर सकते हैं। कम से कम 250 रुपए आपको 1 साल में जमा करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मात्र 150 रुपए ही जमा करता है, कोई 1.5 लाख जमा कर देता है, कोई 500 जमा करता है, लेकिन 1 साल में कम से कम 250 रुपए तो जमा ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई निर्धारित नहीं कि आपको महीने में 250 जमा करना है या 2 महीने में करना है या 4 महीने में करना। मतलब कि 250 रुपए आप चाहे जनवरी माह में जमा कर दें चाहे दिसंबर में कर दे, तो खाता चलता रहेगा आपका। और अगर आप नहीं भी किसी कारणवश जमा कर पाते हैं 1 साल 250 रुपए कम से कम, तब भी खाता आप आसानी से उसे रीओपन करवा सकते हैं। मतलब अगर जैसे 1 साल नहीं जमा कर पाए, सेकेंड में आपको थोड़ा सा लेट फीस देना पड़ता है और चालू हो जाता है। अधिकतम 1.5 लाख रुपए दोस्तों आप 1 साल में जमा कर सकते हैं। आप 1000 रुपए महीने जमा करें, 2000 करें, 5000 करें, 10,000 करें, तो 1.5 लाख से ज्यादा 1 साल में एक बेटी के नाम नहीं जमा किया जा सकता है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन मैं चुना है, कब जमा करें। ये लोग पूछते हैं कि इसको कब जमा करना चाहिए। तो साल भर में दोस्तों जब भी आपका मन करे तब जमा कर सकते हैं। ऐसा कोई निर्धारित नहीं है डेट कि आप 1 को करें, 30 को करें, जनवरी में करें, दिसंबर में करें, जब आपकी मर्जी करे तब आप जमा कर सकते हैं। 8वें पॉइंट मैंने कवर किया है, कब तक जमा करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत माता पिता के डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल पर डाउट्स हैं। तो दोस्तों ये खाता आपको 15 साल तक चलाना होता है। क्या होता है, 15 साल तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, 15 वर्ष तक। इसके बाद आपको 6 साल ऐसे छोड़ देना होता है पैसे को। टोटल आपका 21 साल में, 21 वर्ष में एक खाता मैच्योर होता है। टोटल पैसा आपको 21 साल में ही मिलेगा, है ना। अभी बताऊंगा बीच में भी मिलता है, उसकी कुछ कंडीशन है अगर आप बीच में लेना चाहते हैं। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं बहुत ही बारीकी से। 15 वर्ष, अब यहाँ पर 15 साल तक तो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा और 6 साल ऐसे छोड़ देना होता है। टोटल 21 साल में आपका पैसा मैच्योर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लो आपकी बेटी 1 साल की है, 1 वर्ष की, तो आपको कितना 15 साल तक जमा करना पड़ेगा। आपकी बेटी 1 साल की थी, आपने खाता खुलवा लिया, तो आपको 15 साल तक जमा करना होगा। इसके बाद 6 साल ऐसे और छोड़ देना है, टोटल 21 साल बाद पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपकी बेटी सपोज दैट 8 वर्ष की हो गई, इसके बाद आपने कन्या सुमंगला योजना में फॉर्म भरा, क्योंकि ये 10 साल तक खुलवाया जा सकता है। तब दोस्तों ऐसा, अब आपकी 15 वर्ष इसमें भी जमा करना है, बट ये दोस्तों बेटी की आयु 15 वर्ष तक नहीं करना है। मतलब अब इस केस में आप टोटल, आपको 8 साल की तो बेटी हो चुकी है, प्लस 15 साल आपको भी और जमा करना पड़ेगा। तो 15 और 8 23 साल तो ये हो गए, प्लस 6 साल अभी और आपको छोड़ना पड़ेगा। तो बेटी जब आपकी 29 साल की हो जाएगी तब आपका पैसा मैच्योर होगा।
मतलब खाता खुलवाने की डेट से दोस्तों आपको 15 साल जमा करना होता है और इसके 6 साल छोड़ने के बाद 21 साल में पैसा मैच्योर होता है। ऐसा नहीं कि बेटी के जन्म से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। बेटी अगर 10 साल की हो चुकी है, मतलब कि 1-2 दिन कब तब आपने खाता खुलवाया, तो ऐसा नहीं कि 15 वर्ष होने पर पैसा मिल जाएगा, नहीं। आपको बेटी की जब आपने खाता खुलवाया उस डेट से 15 साल तक जमा करना है। अगर आपकी बेटी 10 साल की हो गई तब खाता खुलाया है तो उसमें 15 ऐड करिएगा, 25 साल की जब बेटी हो जाएगी तब तक जमा करना और उसका 6 साल और छोड़ना पड़ेगा पूर्णतः मैच्योर होने के लिए। इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दोस्तों माता पिता को होता है, गार्जियंस को होता है। मतलब कि खाता खुलवाने से 15 साल तक जमा करना है, इसके बाद 6 साल और छोड़ना तब मैच्योर होगा। अब कहानी यहाँ पर एक और आती है निकल करके। कभी माता पिताओं को ये डाउट्स है कि सपोज दैट उनकी बेटी 10 साल की थी। मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों सपोज दैट आपकी बेटी 10 साल की थी और आपने खाता खुलवाया सुकन्या, तो 15 साल तो आपको जमा करना पड़ेगा, मतलब 25 साल की बेटी हो गई, क्योंकि ये स्कीम बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए है। तो माता पिता 25 साल तक वेट करें, हालांकि बेस में 6 साल अभी और आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपका टोटल 29 साल में 31 साल में पैसा मिलेगा जाके, है ना। तो क्या माता पिता 31 साल बाद शादी करें क्योंकि पैसे की आवश्यकता होगी? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए सरकार ने एक कंडीशन और लगाई है। सपोज दैट आपकी बेटी अभी 1 साल की थी और आपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा लिया और आपने, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 15 साल तक जमा करना है, 15 वर्ष तक 15 साल अभी जमा करना है, तो आपकी बेटी जो हो जाएगी 16 साल की, है ना। लेकिन जैसे मान लो 18 साल, 2 साल बाद और 2 साल खाता और चलाया आपने, जब वो 18 वर्ष की बेटी हो गई, आपको पढ़ाई की आवश्यकता हुई, बेटी की उम्र अगर 18 साल हो जाए, चाहे आपने पहले साल उसका खाता खुलवाया हो या कोई ऐसी बेटी हो सकती है जो 10 वर्ष की थी तब आपने सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाया और 18 साल की जब वो होगी, मतलब आपने अभी केवल 8 साल ही अकाउंट चलाया है, 18 साल के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए यहाँ पर 50% पैसा निकाला जा सकता है, समझिए। 18 साल के बाद, बेटी की उम्र के 18 साल के बाद। लेकिन उसमें अब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अगर पैसा निकाल लेंगे तो जैसे सेविंग अकाउंट काम करता है 8% वार्षिक दर, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैसा दे दिया जाएगा। टोटल मैच्योर होने पर पैसा ज्यादा मिलता है, जल्दी निकाल लेंगे तो पैसा कम मिलेगा क्योंकि ब्याज कम हो जाएगा। ये डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे उम्र से संबंधित। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट है। बेटी का आधार कार्ड अगर उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र होगा। और इसका जो एक गार्जियन बनता है, माँ या पिता, उसका आधार कार्ड और फोटो लगेगा। और आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता ओपन करवाया जा सकता है। इसमें रिस्क कवर की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें रिस्क कवर क्या होता है। सपोज दैट बेटी का आप पैसा जमा कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है बेटी की, तब क्या होगा? तो उस केस में दोस्तों अगर माता पिता खाता चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, नहीं तो उसी टाइम वो पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। वो एज अ सेविंग अकाउंट, जैसा कि मैंने बताया, सेविंग अकाउंट के तरीके काम करता है। तो जो भी ब्याज के साथ पैसा बनेगा वो आपको मिल जाएगा। कभी प्रॉब्लम ये आती है कि माता पिता जो गार्जियन है उसकी मृत्यु हो गई बीच में, तो अगर बेटी अकाउंट चलाना चाहती तो चलाए, नहीं चलाना चाहती तो उस समय पैसा जमा करना ब्रेक हो जाएगा। तो उस समय जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको सारा पैसा मिल जाएगा। अब कितना जमा करने पर कितना मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपने, मैं 1 साल का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, आपकी बेटी 1 वर्ष की थी तब आपने सुकन्या समृद्धि खुलवाया, तो आपको 15 साल अभी और जमा करना पड़ेगा, पर 6 साल छोड़ना पड़ेगा। 21 साल में मैच्योरिटी होगी, है ना। 21 वर्ष में आपने सपोज दैट 1000 रुपये प्रति माह जमा किया, तो 12 महीने होते, 12,000 रुपये साल का आपने जमा किया। ये आपको चलाना है 15 साल तक, मैंने बोला जमा करना है, तो 12,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, तो 1,80,000 रुपये आप बेटी के खाते में जमा कर पाएंगे, ठीक है ना। 1,80,000 रुपीज टोटल। जब आपकी बेटी 15 साल की हो जाएगी तब तक आप 1,80,000 जमा कर पाएंगे। अब दोस्तों क्योंकि अभी बेटी 15 साल की हुई, लेकिन 21 साल तक चलाना है, अभी 6 वर्ष इस पैसे को और डाले रहना है, तो अब कैलकुलेशन क्या होगा, अब आपको जमा नहीं करना है। इसके बाद 1.80 मतलब 1,80,000 रुपये जो आपका बना, इसमें 2.8 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 21 साल बाद जो भी पैसा बनेगा वो आपका मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर लगभग दोस्तों 5,40,000 के आसपास अमाउंट बन रहा है ना। 5,40,000 देख लेना,
तो ये अमाउंट आपको टोटल मिलेगा 21 साल के बाद। अगर आप 1000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं अपनी बेटी के नाम, तो 15 सालों तक जमा करना होगा और आपको ये अमाउंट लगभग 21 साल बाद जो मिलेगा 5,40,000 के। और ये डिपेंड करता है दोस्तों, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो आपका अमाउंट और बढ़ जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता तो थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करता है 15 साल तक बेटी के नाम, तो सुकन्या समृद्धि में 21 साल बाद 74 से 75 लाख रुपए वो इकट्ठा कर लेगा अपनी बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए। तो सबसे बेस्ट स्कीम की बात करें, अभी तक गवर्नमेंट की सुकन्या समृद्धि योजना है जो बेटियों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी है। अगर आपके घर में बेटी है तो आप भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट जरूर ओपन करवाएं। मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।